अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी मैं आपके लिए जो टिप लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ीरो कास्ट में मेरी सारी टिप होंगी जिनसे आपको फ़ायदा भी होगा और वक़्त की बचत भी होगी और आपकी मनी भी काफ़ी सेफ़ रहेगी। तो यहाँ पे टिप नंबर 1 शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ग्लासेस हैं। अक्सर हम ट्रैवल पे जाते हैं तो बैग के अंदर अपने ग्लासेस रख देते हैं, या तो उनके शीशे या उनके ये हैंडल टूट जाते हैं जिससे काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक मसाले का खाली डिब्बा था जिसे हमने अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर दिए। साफ़ करने के बाद मैं इसमें अपने दोनों ग्लासेस रखूँगी। आप चाहें तो इसमें 3 ग्लासेस भी रख सकते हैं। ग्लासेस रखने के बाद मैं इसको ऊपर से बंद कर दूंगी, लेकिन हमें इसे अच्छी तरह से लॉक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी सॉक्स पड़ी हुई थी तो मैं ये डिब्बा सॉक्स के अंदर डाल दूंगी। अच्छी तरह से हम इसको सॉक्स के अंदर हम इसकी पैकिंग करेंगे। ना तो हमारे ग्लासेस टूटेंगे, ना ही ये कहीं गुम होंगे, बल्कि टैची केस के अंदर जहाँ हम इन्हें रखेंगे ये वैसे ही हमें मिलेंगे। यहाँ पे देखें हमने डिब्बे को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। या तो आप इसको ऊपर से गिरा लगा दें या पीछे सेफ्टी पिन लगा दें। अब चाहें तो आप इसे बैग में रखें या इसे टैची केस में रखें। ना तो ये गुम होंगे ना ही ये टूटेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप ज़रूर आजमाइएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगली जो मेरी टिप है ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं 3 नलकियाँ, 3 कलर की हैं। ये मोटे धागे वाली नलकियाँ हैं। अगर आपके पास बारीक नलकी है तो आपने उसको डबल धागे को डबल कर लेना है, लेकिन मेरे पास मोटे धागे वाली नलकी है रज़ाई वाली, तो मुझे यही इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये मोटा धागा जितना होगा उतना ही काम आसान होगा। मेरे पास है एक बारीक कंघी। अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों में अक्सर जुएँ पड़ जाती हैं, और ये जो बिन बनाई मेहमान जुएँ होती हैं अगर घर में आ जाएँ, बच्चे इनको साथ लेके आ जाएँ तो सारे घर में ये बड़ी जल्दी तेज़ी से फैल जाती हैं। तो इनको आसानी के साथ हम किस तरह निकाल सकते हैं? बच्चे क्योंकि स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले अक्सर बच्चों में जुएँ पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने बारीक कंघी के अंदर ना धागा डालना है। अब यहाँ पे देखें मैं कुछ किनारे छोड़ के उसके अंदर धागा डालूंगी। आपने 5 से 6 किनारे छोड़ देने हैं, फिर उसके अंदर धागा डालना है। फिर 5 से 6 किनारे आपने गिन लेने हैं, उतने छोड़ के फिर आपने धागा डालना है। यानी कि यहाँ पे देखें मैं कुछ वक्फा छोड़ के धागा डालती जा रही हूँ। धागे को जब आपने डाल लेना तो वापस घुमा के दूसरी साइड पे, अब जहाँ पे हमने धागा नहीं डाला अब हमने इन हानों को कवर करना है। यहाँ पे देखें जो हमने हाना छोड़ दिया था अब उसके अंदर भी हमने धागा यूं करके डालना है। जैसे जैसे आप इसके अंदर धागा डालती जाएंगी आपने उसको पकड़ते जाना है ताकि धागा कंघी से बाहर ना निकले। बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, 100% ये वर्क करेगी। और कभी आपके बच्चों के सर में जुएँ डाल जाएँ तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप उसमें इसी तरह धागा डालें, जैसे ही आप उसके बच्चों के सर पे कंघी लगाएंगी या कंघी इस्तेमाल करेंगी फ़ौरन लिखें जुएँ, बिल्कुल हर चीज़ सारा गंद बाहर निकल आएगा और कभी भी आप टेंशन में नहीं आएंगे। अगर जुएँ हाथ से साफ़ करें तो सारा दिन निकल जाता है। यहाँ पे देखें धागा डाल के हमने घेरा लगा दी है। अब जैसे ही आप कंघी ये बच्चे के सर पे फेरेंगी तो सारी जुएँ लिखें सारी बाहर आ जाएंगी। यूँ आपने इसकी बाहर निकाल लेनी है और दोबारा से जब आप कंघी करेंगी जो रह गई हों वो भी बिल्कुल बाहर आ जाएंगी। और बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अगर आपके बच्चे के सर में जुएँ हैं तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा टिप। ये 1 से 2 बार जब आप अपने बच्चों के सर पे लगाएंगी फ़ौरन गंद बाहर आ जाएगा। अगली टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने एक मसाले वाला डिब्बा लिया है, इसके अंदर मैंने मसाला थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया था, बाकी जो बच गया मैंने इसके अंदर रख दिया। लेकिन बार बार आजकल मौसम सर्दी का है और डिब्बे के अंदर भी ये बिखर जाता है और सर्दी के मौसम में ज़रा सी हवा लग जाए तो सारा मसाला ख़राब हो जाता है। तो अब हमने इसको पैक कर लिया है। पैकिंग के बाद आपने बालों वाली सेफ्टी पिन इसके ऊपर लगा देनी है। यूँ ब्लैक कलर की पिन लगा के आपने इसको पैक कर देना है। ना तो ये ख़राब होगा और ना ही ये डिब्बे के अंदर ये बिखरेगा
और यहाँ से आपने ऊपर से बंद कर देना। अब आप इसको जितना मर्ज़ी हिलाएं, जैसे मर्ज़ी रखें। इसको जब भी आप बाहर निकालेंगे मसाला बिल्कुल बाहर नहीं बिखरा होगा, बल्कि इसकी पैकिंग हमने बहुत ही ज़बरदस्त की है, जिससे मसाला ना ख़राब हो, ना बिखरे, ना ज़ाया हो। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसाले की भी बचत होगी और आपके पैसे की भी। अगली टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखें, मेरे पास इस तरह की एक ही तरह की बहुत ज़्यादा मेरे पास बोतलें पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि क्यों ना आज इनको इस्तेमाल में लेके आया जाए और आपके साथ भी ये टिप, ये आइडिया शेयर किया जाए। अच्छा, ये बोतल तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो इसका टैग था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब ये ऐसे लगता है कि जैसे मैंने इसको बाज़ार से ख़रीदा हो। यहाँ पे मेरे पास अनारदाना था जो काफ़ी दिनों से शॉपर के अंदर था। तो अब हम इस तरह करें कि अपनी पुरानी बोतलों को कभी ज़ाया ना करें, बल्कि उन्हें धो के रख दें, उनके टैग उतार दें। उनके अंदर आप अपने नमक, मिर्च या अपने मसाले या अपनी दाल वगैरह या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप डालें। अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत बोतल लग रही थी और ऐसे लगता था जैसे मैंने अभी बाज़ार से खरीदी हो, ना कि ये किसी कंपनी की लग रही हो या इसे हमने पहले इस्तेमाल किया हो। यहाँ पे देखें, मैंने इसको ऊपर से बिल्कुल टाइट कर दिया और यहाँ पे देखें मसाला भी क्लियर नज़र आ रहा है जो मैंने इसमें नारदाना डाला है, और कितना खूबसूरत और नीट क्लीन नज़र आ रहा है। आप भी पुरानी बोतलों के साथ ऐसे ही किया करें तो आपकी चीज़ें कभी ज़ाया नहीं होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप थी, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगली टिप भी हम अपनी शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली टिप है। यहाँ पे बहुत सारे, बहुत ही कलर की, बहुत ही प्यारी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पोनियाँ। अक्सर बेटियाँ पोनियाँ इस्तेमाल करती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे गिरा देती हैं, और अगर हमने कहीं जाना हो तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक जूस वाला गिलास लिया है। अक्सर बच्चे जूस पीते हैं, जूस पीने के बाद गिलास को फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह की चीज़ें संभाल के रख लें तो वो काफ़ी काम आती हैं। और हमारा काम तो है आपको टिप्स बताना, आपको आइडिया बताना। बाकी तो आप सबके घरों में इस तरह की चीज़ें तो मौजूद होती हैं, सिर्फ हमारा काम है आपको टिप्स बताना। तो यहाँ पे देखें, मैंने वो सारी पोनियाँ उस जूस वाले गिलास के अंदर इकट्ठी डाल दी हैं, ताकि एक तो ज़ाया ना हो, दूसरा मिलने में आसानी हो। आप इसको अपने ड्रेसिंग में भी रख सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल पोनियों से ये ग्लास भरा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, यकीनन आपके काम आएगी। अगली टिप है कि जब बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग हाथ में जब मोबाइल पकड़ते हैं, हाथ और बाजू दोनों ही दर्द करते हैं, क्योंकि मसलसल 2-2 घंटे, 1-1 घंटा मोबाइल पकड़ने से काफ़ी बाजू में दर्द होती है। आज मैं आपको ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ले ली है एक टेप। अच्छा, टेप इसी साइज़ की होनी चाहिए। अब हम इसको बनाएंगे अपने मोबाइल का स्टैंड। बिल्कुल आसानी के साथ इसके अंदर फिट आएगा, और इसको आप जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें, ना तो ये मोबाइल गिरेगा, बल्कि इसकी वीडियो जो भी आप देखेंगे वो फुल क्लियर नज़र आएगी। जिस तरह मर्ज़ी आप इसको रखें, बिल्कुल आसानी के साथ ये मूव कर जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल, मैं देखें इसको मूव कर रही हूँ, ये बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, यकीनन आपको ये पसंद आएगी। अगर मेरी आपको टिप्स पसंद आएँ तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपके रिज़्क में इजाफ़ा करे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। इसी टिप्स, इन्हीं ट्रिक के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।